शादी का सीजन आ गया है और हम सब जानते हैं कि वेडिंग्स में क्या होता है। पहले बिरयानी, कोरमा, नान, कबाब, ड्रिंक्स, गुलाब जामुन और रात को घर आके पेट दर्द, एसिडिटी, ब्लोटिंग और शुगर स्पाइक। आज की वीडियो में मैं आपको वो 7 हैबिट्स बताऊंगी जो कि डेविड सिंक्लेयर रिकमेंडेड है, तो इंसुलिन स्पाइक 30 से 70% कम हो सकती है। जी हाँ, अब आप अपनी शादी एंजॉय कर सकते हैं बगैर किसी डर के, बगैर ब्लोटिंग के और बगैर वेट गेन के। आज हम बात करेंगे कि शादियों में कार्ब्स कैसे खाएं। राइस, नान, सारे गुलाब जामुन वगैरह बगैर आपके हार्मोन्स, इंसुलिन और वेट को डैमेज किए हुए। शादियों का खाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि किस ऑर्डर में हम खाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जब एंटर होते हैं वेडिंग लॉन के अंदर तो सबसे पहले सब्जी जीरो होती है, सलाद जीरो होता है, फाइबर जीरो होता है। सीधा हम प्लेट पे बिरयानी डालते हैं, नान डालते हैं, कोरमा कबाब डालते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक ह्यूज इंसुलिन स्पाइक निकलती है, जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत ज्यादा थकान होती है, आपका मूड खराब हो जाता है, आपको क्रेविंग्स होती हैं, फैट जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जमना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग, एसिडिटी और इसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। सिंक्लेयर के मुताबिक कार्ब्स को पहले खाना सबसे बड़ी मिस्टेक है। शादियों में सबसे सिंपल हैक ये है कि कार्ब्स आपने लास्ट में रखने हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जी या सैलेड लेना है, फिर हेल्दी फैट्स यानी कि ऑयल्स लेने हैं, फिर प्रोटीन यानी कि तिक्के या बोटी लेनी है और कार्ब सबसे आखिर में लेने हैं। वहां सैलेड टेबल लगी होती है, उसको इंतहाई अक्लमंदी से इस्तेमाल करना है आपने। सबसे पहले अगर आप मुट्ठी भर सैलेड ले लेंगे तो ये एक जेल लाइक लेयर बना देता है जो कि कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। रिजल्ट, अगर आप बिरयानी या नान इसके बाद खाएंगे सब्जी के बाद, तो इंसुलिन की स्पाइक 30 से 70% कम हो जाती है। और अब आते हैं मेरे फेवरेट वेडिंग सीजन हैक की तरफ। जब भी शादी पे जाएं तो अपने बैग के अंदर एप्पल साइडर विनेगर की एक बोतल जरूर डाल लें और एप्पल साइडर विनेगर देख लें कि विद मदर होना चाहिए। जैसे कि हमारा एप्पल साइडर विनेगर है, विद मदर है, होममेड है, 100% टॉक्सिन फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, अनफिल्टर्ड और 100% अनडाइल्यूटेड है। ये मदर ऑफ विनेगर देख रहे हैं, जितना ज्यादा होता है इसका मतलब है कि आपके विनेगर के अंदर पानी उतना कम मिलाया गया है। और हमारा विनेगर घर में प्रिपेयर होता है और इसके अंदर एक कतरा पानी नहीं मिलता, इसकी मेरी गारंटी है। आपको करना आपने यह है कि अपनी बोतल को खोलना है और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिला लेना है और नान या बिरयानी खाने से पहले ये 1 गिलास पानी पी लें। उसके बाद जो भी खाएंगे आपकी शुगर स्पाइक आधी हो जाएगी। पाकिस्तान में सबसे एक्सेसिबल हेल्दी फैट क्या है, देसी घी। अगर आप घर से एक छोटी सी डब्बी में 1 या 2 टेबलस्पून देसी घी ले जाएं और अपने स्टार्टर सूप के ऊपर डाल लें तो क्या ही बात है, आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाएगी, शुगर स्पाइक जो है वो भी कम हो जाएगी, डाइजेशन भी स्मूथ हो जाएगी और क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहेंगी। सिंक्लेयर की फैट फर्स्ट प्रिंसिपल को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना तो बहुत ही ईजी है। वेडिंग मेन्यूज में प्रोटीन तो होती है, या चिकन टिक्का होगा या मलाई बोटी होगी या रेशमी कबाब होंगे, चिकन की सब्जी होगी या फिश होगी। बस कार्ब से पहले आपने 4-5 बाइट्स प्रोटीन्स की जरूर ले लेनी है। सिर्फ ये एक काम करने से आपका सारे का सारा मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब है या तो अपने शुगर कंट्रोल के बारे में बहुत सीरियस है या आप अपने वेट लॉस के बारे में बहुत सीरियस है। तो मजे की बात बताऊं, इस चैनल के ऊपर आपको वेट लॉस और डायबिटीज कंट्रोल दोनों के बारे में बेतहाशा वीडियोस और रेसिपीज मिल जाएंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही हम ये वंडरफुल वीडियोस अपलोड किया करें आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कार्ब्स लेने एंड में और स्मॉल सर्विंग यानी कि कम मिकदार में। इसका मतलब है बिरयानी आपने 2-3 टेबलस्पून से ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। नान लिया है तो आपने 2-3 बाइट से ज्यादा नहीं लेना है। जितना कम खाएंगे उतनी आपकी इंसुलिन स्पाइक कम से कम होगी। और आखिर में वेडिंग के बाद अगर 5-6 मिनट लॉन में स्लो वॉक कर लें, या अगर डांस हो रहा है तो डांस कर लें, या घर जाकर स्टेयर्स के 2 राउंड, तो मसल ग्लूकोज को इंसुलिन के बिना पुल कर लेते हैं और इस तरह शुगर क्रैश नहीं होती और रात के वक्त आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं। सारी बातों का लुबा-लुबाब यह है कि आपने सब्जी और गोश्त ज्यादा खाना है और नान और चावल कम से कम खाने। यानी कि अगर आपके पास 2 प्लेटें हैं तो 1 प्लेट भर के आपने सैलेड की लेनी है और जो बाकी की 1 प्लेट है उसमें से आधा जो उसमें गोश्त होगा और आधा जो उसके अंदर नान या चावल होगा।
तो शादी के सीज़न का मतलब ओवर ईटिंग का सीज़न नहीं होना चाहिए। अगर आप ये 7 हैबिट्स ख़ास तौर पे कि आखिर में आपने कार्ब्स खाने हैं और कार्ब्स से पहले एप्पल साइडर विनेगर पी लें, तो ये आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स, आपकी डाइजेशन सब अंडर कंट्रोल रहेंगे। वेडिंग का खाना एंजॉय करें लेकिन साइंस के साथ। और नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन से हैबिट्स आपने स्टार्ट किए हैं। शादियाँ एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।